और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में बयान और यूपी में उबाल किस तरीके से आ रहा है। यूपी की सियासत आखिर क्यों गर्मा रही है और ऐसा क्या हुआ कि इतनी हलचल देखी जा रही है बिहार के एक बयान पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई टिप्पणी को लेकर सियासी और धार्मिक माहौल गर्मा चुका है और बयान सामने आने के बाद विरोध की आवाजें और भी तेज हो गई हैं और अब राजधानी लखनऊ में भी सड़कों पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। राजधानी लखनऊ में माहौल गर्म है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विरोध और भी तेज हो गया है। शहर के कई इलाकों में पोस्टर लगाकर मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहीं गिरफ्तारी की मांग है तो कहीं फांसी तक की बात लिखी जा रही है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी ने पूरे शहर में हंगामा मचाकर रख दिया है। विरोध की आवाज और आग इतनी तेज है कि हिंदूवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़कों, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, नगर निगम परिसर, अलीगंज, आलमबाग और गोमती नगर सहित कई इलाकों में पोस्टर लगाकर अपना रोष जताया। यानी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर यह रोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा और इन पोस्टरों में मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और कई पोस्टरों में तो उन्हें फांसी देने तक की मांग की गई है और यह साफ तौर पर लिखा गया उन पोस्टरों में। पूरे शहर में राजनीतिक और सामाजिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। लोग खुलेआम प्रशासन से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब कार्रवाई होगी और वहीं प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सुरक्षा बढ़ा दी है। पूरे मामले पर नजर बनाए रखी जा रही है और मुख्य सवाल तो ये बनते हैं कि क्या प्रशासन समय रहते कानूनी कार्रवाई करेगा या फिर लखनऊ की सड़कों पर ये जो गुस्सा है वो और भी बढ़ता जाएगा। और इस विवाद ने राजधानी में तनाव का माहौल बना दिया है। साथ ही हर कोई अब सिर्फ एक ही जवाब का इंतजार कर रहा है कि आखिर इस मामले पर कार्रवाई कब होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी का यह पूरा मामला। बिहार से बयान आता है और बयान ऐसा आता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी नाराजगी देखी जाती है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इसका गुस्सा देखा जाता है। ऐसे वैसे नेता नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी मां पर यह टिप्पणी की गई। अब सवाल यह भी है कि क्या इस मामले में कानून अपना काम करेगा या सियासत इसे और भड़काएगी। क्या नफरती बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस विवाद से प्रदेश का माहौल और गर्म होने वाला है। क्या किसी मुख्यमंत्री की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना अभिव्यक्ति की आजादी है या खुलेआम नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। चलिए आपको सुना देते हैं मौलाना ने क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के बारे में। किसी के पास योगी जी की अम्मा, अरे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम बख्शन माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। बिहार के मौलाना सलीम करके कोई इस्लामिक धर्मगुरु, पता नहीं कैसे ये धर्मगुरु है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मां के बारे में और गौ माता पे टिप्पणी किया है, ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। तुम सौभाग्यशाली हो कि बिहार में हो, अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होते तो अभी तक तुम्हारा हाफ इनकाउंटर हो गया होता। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला असलम चतुर्वेदी ने जो बातें कही हैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर के, मांस को लेकर के, और उन्होंने इशारों में गाय के भी बात की है। तो ये तमाम बातें भ्रमित करने वाली, लोगों के दरमियान, बहुसंख्यक के दरमियान उत्तेजना फैलाने वाली और टकराव पैदा करने और नफरत फैलाने वाली ये सब बातें हैं। और ये बवाल मचता नजर आ रहा है। अलीगंज से गोमती नगर तक साफ तौर पर यह रोष देखा जा रहा है। संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश के सड़कों पर साफ तौर पर यह रोष नजर आ रहा है। प्रशासन को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है, क्योंकि यह बड़ी बात है मुख्यमंत्री की मां पर इस तरह की विवादित टिप्पणी करना। मौलाना की उल्टी गिनती शुरू मानी जा रही है। अलीगंज से गोमती नगर तक राजधानी लखनऊ की सड़कों पर साफ तौर पर, और आपने देखा किस तरीके से यह बयान सामने आया है कि हम आपको साफ तौर पर यह बयान सुना भी नहीं सकते, इस तरह की टिप्पणी की गई है। और साथ ही साथ गौ माता पर भी टिप्पणी की गई है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इस तरह की टिप्पणियां भारत देश में सामने आ रही हैं, जहां पर मां को पूजा जाता है, जननी माना जाता है, इस तरह की। और ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी धर्म में मां का अनादर किया जाता हो। मां का आदर हर धर्म में समान तौर पर किया जाता है, फिर भी इस तरह की टिप्पणियां कैसे धार्मिक अपने आप को ये संत बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हम धर्मगुरु हैं। ये धर्मगुरु कहते नजर आ रहे हैं, कथित धर्मगुरु, जो कि मुख्यमंत्री की मां के ऊपर टिप्पणी करते हैं और उस तरह की टिप्पणी करते हैं कि हम आम जनता तक ये टिप्पणी सुनाने में भी शर्म आ जाए, इस तरह की टिप्पणी की जाती है। और उसका साफ तौर पर असर जो है अब उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर इसका रोष है। लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और ये जो आक्रोश है वो यही कहता नजर आ रहा है कि जिस तरह से आपने संत का बयान सुना अभी, हनुमानगढ़ी के महंत, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में होते अभी तक तो आधा एनकाउंटर हो चुका होता। तो साफ तौर पर ये अब गुस्सा दो धर्मों के बीच भी देखा जा रहा है। एक तरफ मौलाना बयान देते हैं उल्टे सीधे, और उसके बाद अब साधु संतों में भी इसका साफ तौर पर रोष जो है वो नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां पर टिप्पणी और साथ ही साथ गौ माता पर टिप्पणी, यह नरगल बातें। तो ये जो स्थितियां बन पड़ी हैं यह बेहद विवादित स्थितियां हैं। हर तरफ जो है देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में इसका बवाल मचता नजर आ रहा है लखनऊ की सड़कों पर। और इसी पर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि अभिव्यक्ति के नाम पर आजादी, इतनी बड़ी आजादी कि आप टिप्पणी कुछ भी दे दें। और इसी पर आज हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे मेहमान हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, जो कि अपनी बात रखेंगे आज इस अहम मुद्दे पर। और सलमान गौरी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिनेश पहलाहरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के याचिकाकर्ता हैं। और इन तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं टीवी 100 में। और सबसे पहले मैं चलती हूं कैप्टन आई सिंह जी के पास। कैप्टन साहब, जिस तरह से यह बयान सामने आया है, सीधे तौर पर यह अभिव्यक्ति की आजादी का गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा है, क्या कहना आपका? देखिए, ये जहरीली जुबान एक बार नहीं निकल रही है, बार बार निकल रही है। अगर किसी हिंदुओं की तरफ से इस तरह की जुबान निकले, मैं तो उनका बहिष्कार कर दूंगा। खुलेआम समाज में कहूंगा कि ऐसे लोगों को हटाइए जो किसी धर्म के, किसी मजहब के खिलाफ बोलते हैं, इनका बिल्कुल बहिष्कार करिए। मगर यहाँ तो डेली एक नया निकल के आता है इस तरह की जहरीली जुबान बोलने के लिए। दुकान में आप सोचिए उत्तम नगर में क्या था, उत्तम नगर में क्या, मात्र एक छोटी सी बिटिया 10-11 साल की, उसने एक गुब्बारा फेंका, वो भी डायरेक्ट किसी के ऊपर नहीं फेंका, वो अपने चाचा के ऊपर फेंका, जमीन में गिरा, उसके छींटे उड़ के, उसके पीछे उसकी हत्या कर दी। इतना जहर भरा पड़ा इनके अंदर, इतना जहर कहां से आता है इनके अंदर? इसलिए आज इनसे पूरा हिंदू समाज इनसे नफरत करने लगा है, और करना भी चाहिए, इसी योग्य है ये। इससे क्यों इनके मौलाना, अब इनके मौलाओं के मुंह में क्या दही जम गया? क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जब इनमें तो कोई एक आदमी गलत इस तरह की बयानबाजी करता है, ये मौलाना जो बड़े बड़े इनके
मौलवी जो बैठे हैं, मुल्ले बैठे हैं, जो फतवा हर बात में जो जारी करते हैं, वो आज क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बाहर निकल के आ रहे? और ये सत्य है कि ये तो बिहार सरकार है हमारी जो नपुंसक बनी बैठी है। मैं अपनी सरकार को कह रहा हूं कि हमारी सरकार बिहार की, और सम्राट चौधरी जो इस टाइम गृह मंत्री भी है, जिसके अंदर पुलिस भी आती है, वो नपुंसक बना बैठा है। अभी तक तो इसका इनकाउंटर करा देना चाहिए था ऐसे जिहादी मुल्लों का। बिल्कुल कैप्टन साहब, यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? FIR दर्ज है और 83 केस के भी जो है इसमें मामले हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल ये सवाल हम सबसे पहले करते हैं सलमान जी से। सलमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सलमान जी, इतना जहर आखिर आ कहां से रहा है? सलमान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर जी आवाज आ रही है जी। सबसे पहले आप सबको रमजान के आखिरी अशरे की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके दर्शकों को और तमाम हिंदुस्तानियों को। जो चीजें मैं देखा हूँ मौलाना के अकॉर्डिंग जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और इस तरीके का अगर आप बात करते हैं कि मजहबी एतबार से, तो इसकी कोई जगह नहीं है। वो दुनिया में कोई भी मजहब है, जहां तक मैंने पढ़ा और समझा, तो इस तरीके की भाषा का उपयोग, चाहे वो मुस्लिम इस्लाम मजहब हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, जो भी XYZ जितने भी दुनिया में मजहब पाए जाते हैं, कहीं भी इसकी जगह नहीं है। और दूसरी बात, अभी कैप्टन जी ने कहा कि एक फव्वारे से लेकर एक गुब्बारे की थोड़ी सी होली के मौके पर और उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन इसके बरक्स एक दूसरा भी ऑप्शन बगल में ही था, वो भी लखनऊ का ही हत्याकांड था, जिसके सर पे गोली मार दी जाती है। तो वो गोली नहीं है, और क्योंकि वो भाजपा के मंत्री के करीबी हैं, उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि वो हत्या नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है ना, कि दोनों जगह कार्रवाई होनी चाहिए ना। लेकिन अगर मुसलमान के खिलाफ कोई कांड करता है तो उस पर हम चुप रहेंगे, क्योंकि वो हिंदू के खिलाफ होना है। अच्छा, तो अब ये मैं मौलाना की जो बात पे बात हो रही है, मौलाना ने बिल्कुल गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल इसकी कोई जगह नहीं है। और फिर प्लस हमारे मुख्यमंत्री की माँ को लेकर, चाहे वो गाय माता ही क्यों ना हो, दोनों सेंटेंस उनके रहे हैं। कुरान को एक बार समझा दीजिए, आप स्कॉलर हैं सर और बखूबी समझते हैं कुरान क्या कुछ कहता है और अन्य धर्म भी क्या कुछ कहते हैं, तो इस तरह की टिप्पणियां कहां तक जायज है? और वो भी कोई आम नेता नहीं, कोई जनता नहीं, कोई आम जनता नहीं है, सीधे CM योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी की गई है, तो ये कहां तक जायज है? आप सीधे तौर पर कुरान को समझते हैं, जरा जनता को समझाने की कोशिश करिए, और साथ ही साथ कैप्टन साहब भी हैं, उनको भी बताइए। फिर इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, ये ओपन चीज है कि कहना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो खास जनता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे पब्लिक हो, किसी को भी एथोराइज नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पे, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में कोई भी हो, किसी की मां पर टिप्पणी करना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, तो अगर आपको कुछ बात करनी अच्छे से कहिए, कोई भी बात बहुत सलीके से कही जाती है, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन लखनऊ के दूसरे कांड से जिस बच्चे के सर पर गोली मारी गई, उसके बारे में मैं कैप्टन आई सिंह से गुजारिश करता हूँ, क्या कहना चाहते हैं उस पे? घर पे कब बुलडोजर चलेगा? यूपी की इस मजबूत सरकार पे, जिसपे आपको हाफ इनकाउंटर पे बड़ा फख्र है कि अब तक हाफ इनकाउंटर हो जाता, तो संविधान को कहाँ रखोगे और हाफ इनकाउंटर को कहाँ रखोगे? थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दीजिए, दर्शक इसको भी पास आते हैं। सबसे पहले दिनेश फलाहारी जी के पास चलते हैं। महाराज जी, ये जो भाषा उपयोग की गई है धर्म के नाम पर, इस तरह की भाषा समाज को बांटने की साजिश है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे महाराज जी। देखिए, माँ तो माँ होती है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माँ सबके लिए पूजनीय होती है। और माँ के बारे में यदि ऐसा बोला गया है तो बहुत ही निंदनीय है। कुछ मौलाना तो ऐसे हैं इनके कि उनका कार्य केवल युवाओं को भड़काने का है। वो कहते हैं हिंदू काफिर हैं। कुछ मौलाना ऐसा कहते हैं कि इन्होंने तो हमारा कुछ विकास नहीं किया, जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। जितने भी गरीब रेखा के नीचे मकान आते हैं वो सबको मिलते हैं, राशन ये भरपूर ले रहे हैं। लेकिन मौलाना को काम है केवल भड़काना, गंदी जुबान बोलना। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बस इतना कहना है कि ऐसे मौलानाओं की एक सूची बनाई जाए, जो भी मौलाना मुस्लिम युवाओं को भड़काने का कार्य करते हैं, गंदी जुबान चलाते हैं, उन सभी को
पाकिस्तान, बांग्लादेश भेज दिए जाए। ऐसे मौलाना को हमारे हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। क्या सलमान जी लिस्ट बनाई जाए, फिर इस तरीके के मौलानाओं की लिस्ट बनाई जाए जो कि आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, मुख्यमंत्री के मां पर टिप्पणी करते हैं, गौ माता पर टिप्पणी करते हैं, तो इनकी तो लिस्टिंग होनी चाहिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन वन साइडेड नहीं। जो ये कहता है कि 1-1 लाख मुसलमानों को डेली मारा जाए, नरसिम्हानंद जैसा आदमी, वो भी पुजारी है, मंदिर का है, वो तो आए दिन कहता है कि 1-1 लाख मुसलमानों को कत्ल करना चाहिए। उस पे क्या होना चाहिए। और इसके अलावा भी अभी क्या नाम, ये मौलाना अरशद मदनी को लेकर, जो जमीयतुल उलमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, उनको लेकर करनी सेना ने क्या क्या किया था। उनके माँ के खिलाफ, उनके अपने चरित्र के खिलाफ उनका पोस्टर जो है टॉयलेट में लगाया गया, उस पर कितनी कार्रवाई हुई। ये देखो वन साइड नहीं है, दोनों चीजें हैं। जो मुसलमानों को कुत्ते कहते हैं, कुत्ते का बच्चा कहते हैं और टायर के नीचे आ जाना कहते हैं, लिस्ट देखो दोनों साइड बनेगी और दोनों साइड कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारा संविधान सिखाता है, लेकिन वन साइड नहीं हो सकता है। अभी इससे पहले मौलाना के खिलाफ तमाम चीजें हुई थी, उस पे आप लोग भी खामोश थे, उस पे कोई मीडिया ट्रायल नहीं चलाया गया। अच्छा। अगर उस पर उस वक्त ही कार्रवाई हो गई होती, शायद मौलाना जो अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब की हिम्मत ही ना होती। क्योंकि जब आदमी धीरे धीरे चीजें देखता है ना, संविधान अपना काम नहीं करता, कानून अपना काम नहीं करता, तो धीरे धीरे सबकी जुबानें बढ़ती हैं। सलमान साहब, जब हिंदुओं को काफिर कहा जाता है, सलमान साहब जब हिंदुओं को काफिर कहा जाता है तब कोई कार्रवाई नहीं होती, तब कोई रिएक्शन सामने नहीं आता, तो ये सही होता है? मीनिंग क्या होती है मैडम, थोड़ा सा हमको बताइएगा। नहीं सर, आप बताइए ना सर। अब तो बात पहुंच गई, शब्दों की बात हो गई ना। मैं कैप्टन साहब के पास भी आऊंगी और कैप्टन साहब से भी जवाब लूंगी। सबसे पहले आप बताइए कि काफिर का अर्थ क्या होता है आपके हिसाब से, बताइए। मेरे हिसाब से काफिर का अर्थ यही होता है कि इनकार करने वाला, बस इससे ज्यादा हम कुछ कहते ही नहीं। अच्छा। पहली बात, हम हिंदुओं के लिए काफिर का यूज आप इसको एक्सप्लेन आप करेंगे सर, स्कॉलर आप हैं, मैं पत्रकार हूं, आप स्कॉलर हैं। स्कॉलर इस शब्द को सही तरीके से बताएगा। पहले कैप्टन साहब के पास आते हैं। कैप्टन साहब, सीधे तौर पर कहा जा रहा है, जिस तरह से सलमान साहब कह रहे हैं कि एक तरफ की कार्रवाई नहीं होगी, एक तरफ की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और उनके अन्य भी कुछ सवाल है, आपने सुना होगा बखूबी, उसके जवाब दीजिए कैप्टन साहब। पहले हम कंप्लीट करने, लेट मी कंप्लीट। ठीक है, मौका मिलेगा सर आपको, सलमान साहब मौका मिलेगा आपको। फिलहाल कैप्टन साहब से जवाब ले लेते हैं आप। 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल कैप्टन साहब जवाब दीजिए। बिल्कुल कैप्टन साहब आप जवाब दीजिए। आप अपने समय पर अपनी बात रखिए, तो अपने समय पर रखिए बात अपनी। आप बीच में क्यों कूद रहे हैं? जो एक एंकर जो चैनल को है एंकरिंग कर रही है, उनका कहना है कि आप रुकिए, हम आपको बुलवाएंगे, आप फिर भी बीच में कूद रहे हैं, तो आपकी शांति भंग तो यही नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है, लिस्ट बनना चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, इनकी टोटल लिस्ट बनना चाहिए। जो इस तरह की बयानबाजी करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ना बख्शा जाए। मगर एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा इन मौलाना से कि आप एक रमजान, एक ईद का मौका ऐसा बता दो जब हिंदुओं ने कहीं तुम्हारे उसमें पत्थर फेंका हो, मगर तुम हमारे हर त्योहार में पत्थर फेंकते हो। हर त्योहार पे बताइए, हर त्योहार पे पत्थर फेंकते हो, तुम्हें एक गिनती करा दो फेंका गया हो। तो ये तुम्हारी जो मनसा है, ये पूरे तुम्हारे मुस्लिम समाज को ले डूबेगी, ये भूल जाइए। हिंदू अब पहले बर्दाश्त करता था, अब निकल पड़ा है। आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या हो रहा है, चुन चुन के मार रहे हैं, घेर घेर के मारे जा रहे हैं मुल्ले। जो सब्जी ठेला रेडी लगा रहे हैं, आज उनकी भी ठुकाई हो रही है। गिने चुने करते कुछ है, ठुकते सब है। तो सुधर जाओ, नहीं तो भागने के अलावा मौका नहीं मिलेगा। हिंदुओं ने बर्दाश्त बहुत कर लिया, और तुम्हारी कितनी ताकत है, तुम्हारी कितनी हिम्मत है। तुम इतने साल शासन जब हिंदुस्तान पे किया, तब तो तुम आज पंचर बना रहे हो, इससे आगे बढ़ नहीं पाए। और हम इतने साल हमें कहते हो कि गुलाम रहे, हम आज भी तुमसे आगे हैं। तो तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच हमें पता है, इसलिए हमें ज्यादा बताने की कोशिश ना करें। और रही बात इस मौलाना की, इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही चीज मांग कर रहा हूं, इसका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर से कम इसके लिए कोई सजा नहीं है, और उत्तर प्रदेश में नजर आ गया तो इनकाउंटर होगा ही होगा। जी मौलाना साहब, ये जो भाषा इतना देर इस्तेमाल किए कैप्टन आई सिंह, इनका भी नाम उसी लिस्ट में आना चाहिए। जहाँ से बात शुरू हुई, इनका भी नाम आ जाएगा। सर शब्दों की सीमा सर।
कैप्टन साहब शब्दों की सीमा बनाए रखिए, मर्यादा के साथ। कैप्टन साहब शब्दों की सीमा बनाए रखें सर, शब्दों की सीमा पार नहीं होनी चाहिए सर। डिस्कशन कर रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं, सार्थक रूप से चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ठीक है, हम दिनेश फलाहारी जी के पास आते हैं। दिनेश जी के पास आते हैं। दिनेश जी, जिस तरह से शब्दों की सीमा पार हो रही है और कथित तौर पर धर्म गुरु बताते हैं अपने आप को ये मौलाना, महाराज जी जिस तरह से मौलाना अपने आप को धर्म गुरु बता रहे हैं और धर्म की ही सीमा को पार कर रहे हैं, माँ के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे नपुंसक लोग फलाहारी जी, मीडिया के सामने जाकर दिनेश जी गुंडागर्दी कर सकते हैं। आवाज आ रही है अब तक? जाता है दुनिया के सामने कि ठीक है, शब्दों की सीमा बनाए रखें सर, सबको मौका मिल रहा है, एक एक करके आप तक आएंगे। ये जहर जो बोल रहे हो ना, इसको इसके काटने के लिए भी तैयार रहो। लोगों को मारने के नाम पर, लोगों को काटने के नाम पर तुम्हें खुशी होती है और यही फैलाते रहो। हिंदू मुस्लिम एकता को हमेशा बर्बाद करने का नाम बीजेपी है और आईपी सिंह है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके क्या चाहते हो? दिल्ली के अंदर मारे जा रहे हैं, मतलब ठेले वाले मारे जाए इनको खुशी होगी, अगर इनको एक मुसलमान मारा जाए खुशी होगी क्योंकि हिंदू मार रहा है। अरे तुम्हारी खुशी तुमको मुबारक हो, 100 बार मुबारक हो। तुम ऐसी ही चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहो। महाराज जी आप भी बताएं, महाराज जी आपके क्या कमेंट है, आप भी बताएं। जी महाराज जी, देखिए पहले हम सब भाईचारा निभाते थे, लेकिन कश्मीर से इन्होंने हमारे हिंदू भाइयों को भगा दिया, तब भाईचारा कहाँ गया? बांग्लादेश से हमारे हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, दिल्ली में भी हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं, तब भाईचारा की बात क्यों नहीं करते? तो इनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि बयानों की मर्यादा रखें, किसी माँ के बारे में गलत टिप्पणी ना करें, किसी बहन बेटी के बारे में गलत सोच ना रखें, लव जिहाद की घटनाओं को बंद करें, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के जिहादों को बंद करें और तभी भाईचारा कायम होता है। और एक तरफ से भाईचारा थोड़ी कायम होगा। आप लोग इस तरह की भड़काऊ बयान देते हैं, मुस्लिम युवाओं को भड़काते हैं, जिससे विद्वेष की भावना फैलती है। तो ये सब बातें मौलानाओं को समझना चाहिए। आईवी सिंह आपने ये कहा ना माँ के बारे में, तो इस तरह का बयान देंगे तो हर व्यक्ति भड़केगा, हर व्यक्ति को गुस्सा आएगा। आपने ये कहना चाहिए था कि हाँ जी हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए और जो भी तरह के बयान देता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहली लाइन में बोल दिया था कि ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए मौलाना को, ये बिल्कुल इजाजत ही नहीं है। सवाल कर रहे हैं आप, सवाल कर रहे हैं, महाराज जी का कहना है, सलमान साहब महाराज जी का ये कहना है कि अगर भाईचारा निभाने की बात है तो वो तो एक तरफ से नहीं निभाई जाएगी, आपके तरफ से भी उतना सहयोग होना चाहिए जितना हिंदुओं की तरफ से हमेशा सहयोग मिलता है, यही कहना है महाराज। नहीं तो अच्छा ये नहीं वो बिल्कुल सही बात है। आप एक ही जगह मत देखिए, चाहे वो अभी हमारे खास करके जो अभी इफ्तार की दावतें हो रही हैं, अब आपको मैं कैसे दिखा सकता हूँ क्योंकि आप आए तो दिखाएं, लेकिन अभी महाराज जी की जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल देखो, हिंदुस्तान चलेगा ही इस भाईचारे से, वरना इस जहर में अगर डूबा ना तो इसको फिर कोई रोक नहीं सकता है। जो आजकल ये माहौल जो बनाया जा रहा है, हम लोग हमेशा यहाँ तक कि होली हो, दिवाली हो या ईद है, इन सब जगहों को हम खुद सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। हम खुद जाके इसमें भाग लेते हैं और उसके बाद में अभी इफ्तार की पार्टियां हो रही हैं। हमारे धर्मगुरु और उसके बाद हिंदू के जो धर्मगुरु हैं, हमारे दोस्त हैं, सब आ जा रहे हैं, आराम से भाईचारा चल रहा है। लेकिन मसला ये है ना कि किसी पार्टी लेवल को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, पार्टी को फायदा करने के लिए किसी लोग जैसे हो जी सलमान जी, यानी कि राजनीतिक लाभ है इसमें, ये राजनीति को उबालने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल राजनीतिक लाभ ही है जी सलमान जी। ठीक है, समय की कमी है सलमान जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट्स चाहेंगे जी। फाइनल कमेंट्स हमारे ये हैं कि आईपी सिंह जैसे लोग, मौलाना जैसे लोग, ये जो मौलाना का बयान अभी चलाया जा रहा है, ये दोनों लोग रहेंगे ना तो ये भाईचारा कभी नहीं आ सकता। और हिंदुस्तान की तरक्की में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर सकता है, एक लाइन में अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने आज परमाणु बम न बनाया होता तो आज सबको पता चल जाता कि हिंदुस्तान के ऊपर जो आंखें जो दिख रही हैं वो दबी हुई क्यों हैं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी के वाजपेयी के देखरेख में वो काम किया था। अच्छा। वो मुस्लिम और हिंदू के एकता का वो विषय था, इसी पे चलेगा भारत तो तरक्की करेगा भारत।
ठीक है, यानी भाईचारा निभाने की कोशिश की जानी चाहिए। और हाँ महाराज जी, आपका क्या कहना है? लास्ट कमेंट है सर। हमारा तो यही कहना है कि जो भी व्यक्ति ऐसे बयानबाजी करता है, इन सब की लिस्ट बननी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन बयानों से ही युवाओं में आक्रोश पैदा होता है। युवा भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और जिस तरह के भाईचारे की बात की जा रही है वो दोनों तरफ से ही निभाई जा सकती है। और मर्यादा जो है वो शब्दों की मर्यादा बेहद जरूरी हो जाती है धर्मगुरुओं के बीच में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को देने के लिए। और ये जो चर्चा रही है इसमें हमारे साथ के कैप्टन आई सिंह जुड़े थे, जिन्होंने कुछ देर पहले अपना वक्तव्य रखा था। साथ ही साथ सलमान गौरी हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े थे और दिनेश फलाहारी जी महाराज जुड़े थे। और तीनों जन ने अपने अपने विचार रखे। एक तरफ यही बात हो रही है कि लिस्टिंग की जानी चाहिए ऐसे व्यक्तियों की जो भी अमर्यादित तौर पर ये टिप्पणियां करते हैं और विवादित बयान देते हैं। और इस पूरे मामले को किस तरीके से अब देखा जाना चाहिए, कार्रवाई क्या कुछ होने वाली है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।